नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ये चौथी महत्वपूर्ण क्लास मध्य प्रदेश कृषि पर। तो दोस्तों बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही पटवारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास ये होने वाली है। तो दोस्तों देखेंगे कृषि का वर्गीकरण, बहुत बढ़िया टॉपिक। देखिए टॉपिक क्या होगा, टॉपिक होगा कृषि का वर्गीकरण। कितना बढ़िया टॉपिक, कृषि का वर्गीकरण। तो कृषि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है तो दोस्तों देख सकते हैं, यानी एक पहला भाग, इसके बाद देखेंगे सेकंड यानी दूसरा भाग, इसके बाद देखेंगे अपन थर्ड नंबर यानी तीसरा भाग, और इसके बाद देखेंगे अपन फोर्थ नंबर यानी चौथा भाग। क्लियर है दोस्तों। तो कृषि का वर्गीकरण करना है तो किस आधार पर करना है, तो पहले अपन देखेंगे कि फसलों के आधार पर, कभी आएगा प्रश्न कि फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा 7 कृषि क्षेत्रों में, यानी फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। क्लियर होगा दोस्तों, 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। 7 क्षेत्र कौन है मैं आगे क्लियर करवाने वाला हूं। फिर आता है कि मौसम के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में, तो हाँ दोस्तों याद रखिएगा 3, कितने 3 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी फसलों के आधार पर 7 कृषि क्षेत्रों में और मौसम के आधार पर 3 कृषि क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। अब आते हैं उपयोग के आधार पर, यानी तीसरा जो कृषि का वर्गीकरण है, उपयोग के आधार पर मध्य प्रदेश को 2 कृषि क्षेत्रों में, कितने कृषि क्षेत्रों में दोस्तों, 2 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके बाद आते हैं कृषि विभाग द्वारा, याद रखना है दोस्तों, कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी फसलों के आधार पर 7 कृषि क्षेत्रों में, वहीं मौसम के आधार पर 3 कृषि क्षेत्रों में, वहीं उपयोग के आधार पर 2 कृषि क्षेत्रों में, और वहीं पर कृषि विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पहले अपन एक एक क्रम से क्लियर कर लेंगे। तो पहले आया ज्वार का क्षेत्र, यानी फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, 7। कितने में बांटा गया दोस्तों, 7 कृषि क्षेत्रों में। क्लियर। तो अपन को 7 कृषि क्षेत्र याद करना है। तो उनमें से पहला है ज्वार का क्षेत्र। क्या है, ज्वार का क्षेत्र। ज्वार जानते हैं दोस्तों, ज्वार जो खरीफ की फसल होती है, याद रखिएगा, जिसे अपन लोग झुंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, झुंडी। क्लियर है ना दोस्तों। ज्वार का क्षेत्र, यानी ज्वार में कौन से अग्रणी जिला है, तो देखेंगे गुना। याद रखिएगा, गुना के बाद शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, यानी गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये ज्वार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी ज्वार यहाँ पर अत्यधिक उत्पादित होती है। इसके बाद देखेंगे नंबर दूसरा, गेहूं और ज्वार का क्षेत्र। कौन सा देखेंगे, गेहूं और ज्वार का क्षेत्र। तो गेहूं और ज्वार ज्यादातर कहाँ होता है, तो अपने बघेलखंड में। याद रखिएगा दोस्तों, बघेलखंड में, और मालवा के मध्य का क्षेत्र, यानी मालवा की जो इंदौर वाला एरिया है, बीचों बीच वाला एरिया मालवा का, तो मालवा का मध्य वाला क्षेत्र, और उत्तर में जैसे भिंड, मुरैना और ग्वालियर। याद रखिएगा, गेहूं और ज्वार का क्षेत्र कहलाता है बघेलखंड, मालवा के मध्य का क्षेत्र भिंड, मुरैना और ग्वालियर। तीसरे नंबर पे आते हैं कपास और गेहूं का क्षेत्र। कौन सा, कपास और गेहूं का क्षेत्र। तो कपास और गेहूं का क्षेत्र कौन सा है, तो देखते हैं पहला उज्जैन, फिर मंदसौर, फिर शाजापुर, फिर राजगढ़, फिर देवास और फिर सीहोर। यानी कपास और गेहूं के क्षेत्र में उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, देवास और सीहोर को क्या शामिल किया गया है। फिर आते हैं कपास का क्षेत्र।
यहाँ कपास है, तो कपास के लिए सभी को पता है दोस्तों, खंडवा और खरगोन, बड़वानी, धार, रतलाम और झाबुआ। यानी कपास का क्षेत्र अगर मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो देख रहे हैं दोस्तों, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, रतलाम और झाबुआ। अगला देखेंगे चावल और कपास का क्षेत्र। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके लिए कौन प्रसिद्ध है, इसके लिए अपना खंडवा। तो चावल और कपास का क्षेत्र में क्या शामिल किया गया है, खंडवा को। छठवां देखेंगे चावल का क्षेत्र दोस्तों, इसमें बघेलखंड, शहडोल और आपका मंडला और आपका बालाघाट। यानी बघेलखंड में जो चावल का क्षेत्र है, बघेलखंड, संपूर्ण बघेलखंड याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें शहडोल, मंडला, बालाघाट भी शामिल है। अगला बात करेंगे दोस्तों चावल, कपास और ज्वार का क्षेत्र। नंबर 7वां, चावल, कपास और ज्वार का क्षेत्र। ये कहाँ पर, तो अपना सिवनी जिला, अपना छिंदवाड़ा जिला और अपना बैतूल जिला। यानी चावल, कपास और ज्वार के क्षेत्र में कौन शामिल है, तो सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल। क्लियर दोस्तों। आते पर मौसम के आधार पर, हमने कहा मौसम के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 कृषि क्षेत्रों में, कितने कृषि क्षेत्रों में, तो दोस्तों याद रखिएगा 3 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उनमें से पहली आती है रबी। रबी की फसलें याद रखिएगा दोस्तों, वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, उन्हें हम रबी की फसलों में शामिल करते हैं। तो जैसे रबी की फसलों में क्या कौन कौन सी फसलें आएंगी, तो गेहूं, चना, जौ, मटर, मसूर, राई, अलसी, सरसों और आलू। हाँ दोस्तों, आलू, सब्जी बनाने वाला आलू, तो दोस्तों आलू भी रबी में ही शामिल होता है। तो दोस्तों क्या जायद फसलों में भी शामिल होता है, तो दोस्तों जायद और रबी दोनों में ही शामिल होता है आलू। आलू जो हमारे भारत में पहली बार पुर्तगालियों के द्वारा 1504 में लाया गया था, आलू एंड तंबाकू। क्लियर दोस्तों। बात करेंगे खरीफ की फसलें, यानी अपन मौसम के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहला अपन ने विभाजित किया रबी की फसलें, तो गेहूं, चना, जौ, मटर, राई, मसूर, अलसी, सरसों, आलू अपन ने जिक्र किया। फिर अपन ने कहा खरीफ की फसलें। दोस्तों याद रखिएगा, वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, उन्हें हम खरीफ की फसलों में शामिल करते हैं। जैसे चावल, जैसे ज्वार, जैसे बाजरा, जैसे मक्का, जैसे कपास, जैसे मूंगफली, जैसे उड़द, जैसे मूंग, जैसे तिल, जैसे सोयाबीन, जैसे सूरजमुखी। ये सब किसमें शामिल होती है दोस्तों, ये सब फसलें शामिल होती हैं अपनी खरीफ की फसलों में। अब आते हैं जायद फसलें। तो जायद फसलों में दोस्तों तरबूज और खरबूज और पत्तेदार सभी सब्जियां, पत्तेदार सभी सब्जियां अर्थात सभी सब्जियां जायद फसलों में शामिल होती हैं। चाहे मिर्चा लो, चाहे भिंडी लो, चाहे भिंडा लो, चाहे आलू लो, चाहे टमाटर लो, चाहे प्याज लो, जितनी भी सब्जियां होती हैं सब जायद फसलों में शामिल होती हैं, जिन फसलों पे या जिन सब्जियों में पत्ते होते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, गुरुजी तो झूठ बोल रहे हैं। कैसे झूठ बोल रहे हैं? अरे कह दो, बोली मछली की सब्जी, बोले मुर्गा की सब्जी, बोले बकरा की सब्जी। अरे भैया, हम पत्तेदार सब्जियों की बात कर रहे हैं, मुर्गा और बकरे की सब्जी की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जिन फसलों में यानी जिन सब्जियों में पत्ते होते हैं वो सभी जायद फसलों में शामिल होती हैं, और ऐसी सब्जियां नहीं होती जिनमें पत्ते नहीं होते, मुर्गा, बकरे और मछली को छोड़ करके। क्लियर। अब पनीर की बात मत कहना कि गुरुजी आपने कहा था कि हमने मुर्गा भी छोड़ दिया, बकरा भी छोड़ दिया, मछली भी छोड़ दी, लेकिन पनीर। तो दोस्तों अब तो आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं। तो क्लियर है। तो अब आते हैं अपन उपयोग के आधार पर। हमने बात की थी कि कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया था, 2 कृषि क्षेत्रों में। पहला व्यापारिक फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल होती हैं, जैसे गन्ना, जैसे कपास,
जैसे तंबाकू, जैसे अफीम, जैसे पत्थर, जैसे अलसी, जैसे तिल, जैसे सोयाबीन। ये सब क्या व्यापारिक फसलों में शामिल होती है दोस्तों। दूसरा खाद्यान्न फसलें अर्थात जिन्हें हम खाते हैं। तो खाद्यान्न फसलों में सबसे गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, दलहन और तिलहन, ये सभी फसलें खाद्यान्न फसलों में शामिल होती हैं। क्लियर दोस्तों, खाद्यान्न फसलों में शामिल होती हैं। अब आते हैं कि कृषि विभाग द्वारा, याद रखिएगा, कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में, कितने 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया। कितने कृषि क्षेत्रों में 5। तो 5 कृषि क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला है पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश। तो देखेंगे मंदसौर जिला शामिल है, उसमें रतलाम शामिल है, अपना झाबुआ शामिल है, नीमच शामिल है और बड़वानी। याद रखिएगा, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, नीमच और बड़वानी, ये सभी शामिल है। इसके बाद आते नंबर दूसरा उत्तर में, यानी मध्य प्रदेश के उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश। तो देखेंगे ज्वार और गेहूं का प्रदेश, तो अपन नाम लाते हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। यानी मध्य प्रदेश के उत्तर में ज्वार और गेहूं का प्रदेश है, जिसमें भिंड जिला, मुरैना जिला, श्योपुर जिला, ग्वालियर जिला, दतिया जिला और शिवपुरी जिला को शामिल किया गया है। नंबर तीसरे में आते हैं मध्य में गेहूं का मालवा प्रदेश है, यानी मध्य प्रदेश के बीचों बीच की बात कर रहे हैं कि मध्य में गेहूं का मालवा प्रदेश। तो इसमें कौन शामिल होगा? इसमें शामिल होगा अपना भोपाल, अपना सीहोर, अपना होशंगाबाद, अपना नरसिंहपुर, अपना रायसेन। यानी मध्य में गेहूं मालवा का प्रदेश जो शामिल होगा भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन। नंबर 4 पर आते हैं चावल गेहूं का प्रदेश। चावल गेहूं के प्रदेश के लिए कौन से जिले आएंगे? तो आपका पन्ना हो गया, आपका सतना हो गया, आपका कटनी हो गया और आपका उमरिया हो गया। नंबर 5 पर बात करते हैं संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल का प्रदेश, यानी संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी एरिया में देखेंगे चावल का प्रदेश। तो कौन से जिला शामिल होंगे दोस्तों? तो उसमें शामिल होंगे जैसे रीवा, जैसे सीधी, जैसे शहडोल, जैसे अनूपपुर, जैसे ढिंडोरी। क्लियर है दोस्तों? तो हमने कहा कि कृषि का वर्गीकरण के आधार पर अपने मध्य प्रदेश को पहले 4 भागों में विभाजित किया गया, फसलों के आधार पर, मौसम के आधार पर, उपयोग के आधार पर और कृषि विभाग द्वारा। और हमने कहा कि फसलों के आधार पर 7 भागों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया, 7 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया। मौसम के आधार पर 3 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया। उपयोग के आधार पर 2 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया और कृषि विभाग द्वारा 5 कृषि क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और क्लास बहुत अच्छी लगी तो प्लीज आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम पुनः मिलेंगे मध्य प्रदेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।